वेलकम टू यूनिट 3 एथिक्स पॉलिसीज एंड फ्यूचर ऑफ एआई। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर टाइटल्ड गवर्नमेंट रेगुलेटरी पॉलिसीज, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे दुनिया भर की गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिया एआई को एथिकली और रिस्पॉन्सिबली रेगुलेट करने की कोशिश कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर सेक्टर में फैल रहा है, चाहे वो एजुकेशन हो, गवर्नेंस हो, हेल्थ केयर हो या फाइनेंस। लेकिन इतनी तेज अडॉप्शन के साथ साथ कई एथिकल और लीगल रिस्क्स भी सामने आ रहे हैं, जैसे बायस, सर्वेलेंस, प्राइवेसी वायलेशन और मिसयूज ऑफ ऑटोमेशन। इस लेक्चर का उद्देश्य है कि आप ग्लोबल इनिशिएटिव्स जैसे यूनेस्को गाइडलाइंस, ईयू एआई एक्ट और इंडिया के फ्रेमवर्क्स जैसे नीति आयोग की स्ट्रैटेजीज और मीटी की गाइडलाइंस को समझें। आप जानेंगे कि एआई गवर्नेंस के क्या मॉडल्स हैं, कौन कौन से लॉज और बॉडीज रिस्पॉन्सिबल हैं और कैसे हम एक इंक्लूसिव, सेफ और फेयर एआई इकोसिस्टम बना सकते हैं। Let's begin this very important and policy-oriented session. यहां हम समझेंगे कि एआई रेगुलेशन आज क्यों जरूरी है। जैसे जैसे एआई का अडॉप्शन बढ़ रहा है, एजुकेशन से लेकर ई गवर्नेंस तक, वैसे वैसे मिसयूज के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। डीप फेक्स, फेशियल रिकग्निशन मिसयूज, बायस्ड एल्गोरिदम्स, ये सब आज के सीरियस चैलेंजेस हैं और इसलिए एआई को रेगुलेट करना एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है। ग्लोबली गवर्नमेंट्स एआई के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना रही हैं, जैसे कि ईयू का एआई एक्ट, यूएस का एआई बिल ऑफ राइट्स और इंडिया में नीति आयोग और मेटी के लीडरशिप में इवॉल्विंग पॉलिसीज। ये फ्रेमवर्क्स हेल्प करते हैं टू बैलेंस इनोवेशन एंड सेफ्टी। इस लेक्चर का मेन गोल है कि आप इन पॉलिसीज को समझें, कंपेयर करें और एनालाइज करें कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उनका क्या रेलेवेंस है। स्पेशल फोकस होगा ऑन एजुकेशन, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई टूल्स। अब बात करते हैं एआई रेगुलेशन की जरूरत की। एआई टेक्नोलॉजीज हमारी डेली लाइफ को डीपली इंपैक्ट कर रही हैं, चाहे वो फेशियल रिकग्निशन हो एयरपोर्ट्स पर, ऑटोमेटेड हायरिंग टूल्स हो रिक्रूटमेंट में या सर्वेलेंस सिस्टम्स हो पब्लिक स्पेसेस में। लेकिन इनके साथ आता है बड़ा रिस्क बायस, प्राइवेसी वायलेशन, मैनिपुलेशन और जॉब डिस्प्लेसमेंट। इसलिए रेगुलेशन जरूरी है ताकि एआई सिस्टम्स अकाउंटेबल रहें, ह्यूमन राइट्स वायलेट ना हो और फेयरनेस बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एआई हायरिंग टूल बायस्ड है और एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को रिजेक्ट करता है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है और इसका सोल्यूशन रेगुलेशन से ही पॉसिबल है। एक और एग्जाम्पल लीजिए, प्रेडिक्टिव पुलिसिंग टूल्स अगर बिना ओवरसाइट के डिप्लॉय किए गए तो ये इनोसेंट लोगों को टारगेट कर सकते हैं। रेगुलेशन इंश्योर्स कि एआई ह्यूमन वैल्यूज और डेमोक्रेसी के साथ अलाइन रहे, न कि अनकंट्रोल्ड ऑटोमेशन की तरफ बढ़े। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ग्लोबल एआई इनिशिएटिव्स जो इंटरनेशनल लेवल पर एथिकल एआई को शेप कर रहे हैं। सबसे पहले यूनेस्को ने एक कॉम्प्रिहेंसिव एआई एथिक्स रिकमेंडेशन रिलीज की है, जिसमें फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी को कोर वैल्यूज माना गया है। फिर आता है ईयू एआई एक्ट। ये वर्ल्ड का पहला फॉर्मल एआई लेजिस्लेशन है जो रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन देता है। अनएक्सेप्टेबल रिस्क, हाई रिस्क, लिमिटेड रिस्क और मिनिमल रिस्क एआई सिस्टम्स। ओईसीडी ने भी एआई प्रिंसिपल्स दिए हैं, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ह्यूमन सेंटर्ड वैल्यूज। यूएस ने एआई बिल ऑफ राइट्स लॉन्च किया है, जिसमें एल्गोरिथमिक डिस्क्रिमिनेशन से बचाव, एक्सप्लेनेबिलिटी और प्राइवेसी पर जोर है। इन इनिशिएटिव से एक चीज साफ होती है कि क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एआई रेगुलेशन के ग्लोबल पिलर्स बन चुके हैं। अब बात करते हैं इंडिया की एआई पॉलिसी फ्रेमवर्क की। इंडिया में एआई को प्रमोट करने और रेगुलेट करने की ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर रहे हैं दो मुख्य बॉडीज, नीति आयोग और मीटी। इनका फोकस है कि एआई का डेवलपमेंट इंक्लूसिव हो, यानी सबके लिए एक्सेसिबल हो और साथ ही एथिकल भी हो। इंडिया की पॉलिसीज डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के अलाइंड हैं, जिससे एआई इनोवेशन को लोकल रेलेवेंस और नेशनल पर्पस दोनों मिले। यहां गोल सिर्फ टेक्नोलॉजी क्रिएट करना नहीं है, बल्कि ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जिसमें सेफ्टी, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी बिल्ट इन हो। एग्जाम्पल के तौर पर भारत में एग्रीकल्चर में एआई का यूज बढ़ रहा है, ऐसे में बायस फ्री, लोकल लैंग्वेज फ्रेंडली टूल्स की जरूरत है। नीति आयोग ने एआई फॉर ऑल का विजन रखा है, जो इनोवेशन और रेगुलेशन दोनों को बैलेंस करता है। अब हम देखेंगे कि नीति आयोग और मेटे का क्या रोल है। नीति आयोग प्राइमरीली एक पॉलिसी थिंक टैंक है। उसने भारत की नेशनल एआई स्ट्रैटेजी डेवलप की है। इसने #AI फॉर ऑल अप्रोच पर काम किया, जिसमें हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट मोबिलिटी और स्मार्ट सिटीज के लिए एआई यूज केसेस डिफाइन किए गए हैं। वहीं मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंप्लीमेंटेशन और एआई एथिक्स गाइडलाइंस तैयार करने में लीड रोल निभाता है।
मेटी ने विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स लॉन्च किए हैं और एआई रिसर्च को एनकरेज किया है। एग्जाम्पल एआई इन हेल्थ डायग्नोसिस टूल्स, क्रॉप फोरकास्टिंग एप्स और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में एआई का एथिकल यूज। इन दोनों बॉडीज ने इंश्योर किया है कि एआई सिर्फ टेक एडवांसमेंट तक सीमित न रहे बल्कि सोसाइटल इंपैक्ट को भी पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करे। इंडिया प्लेटफॉर्म द्वारा जारी गाइडलाइंस भी एआई गवर्नेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये गाइडलाइंस एम्फेसिस करती हैं 3 मेन पिलर्स पर: फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी। खासकर जब बात आती है एआई का पब्लिक सर्विसेज में यूज, जैसे कि ई गवर्नेंस पोर्टल्स या सिटीजन फीडबैक सिस्टम्स, तब ये और क्रिटिकल हो जाती है। गाइडलाइंस कहती हैं कि एआई सिस्टम्स में ह्यूमन ओवरसाइट होना चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। बायस मिटिगेशन और डेटा गवर्नेंस को की फोकस एरियाज में रखा गया है। ओपन सोर्स डेवलपमेंट और इंक्लूसिव डेटा सेट्स को प्रमोट किया जा रहा है ताकि एआई टूल्स हर भाषा, हर रीजन और हर यूजर के लिए एक्सेसिबल हों। उदाहरण के तौर पर लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल्स जो रीजनल डायलेक्ट्स सपोर्ट करते हैं और बिना बायस के काम करते हैं। इंडिया प्लेटफॉर्म नॉट ओनली गिव्स इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो प्रमोट्स एथिकल डिस्कोर्स अमंग डेवलपर्स, एजुकेटर्स एंड गवर्नमेंट। यहां हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव की, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, जिसे जॉइंटली लॉन्च किया गया था बाय मेटी और इंटेल। इसका मकसद है स्कूल स्टूडेंट्स को एआई लिटरेसी और एथिकल अवेयरनेस देना, यानी बच्चे ये समझ सकें कि एआई क्या है, इसे कैसे रिस्पॉन्सिबली यूज करें और इससे जुड़ी रिस्क्स क्या हो सकती हैं। इस इनिशिएटिव में कोडिंग के साथ साथ एथिकल डिसीजन मेकिंग भी सिखाया जाता है। स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है कि वो एआई प्रोजेक्ट्स में फेयरनेस, डेटा प्राइवेसी और सेफ्टी को कॉन्शियसली इंक्लूड करें। नेशनल एआई टैलेंट पाइपलाइन को बिल्ड करने में इस इनिशिएटिव का बड़ा रोल है, क्योंकि ये बच्चों को अर्ली एज में ही रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन के लिए प्रिपेयर करता है। इसके तहत थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स में वर्कशॉप्स, टूल किट्स और मेंटरिंग सेशंस हुए हैं। ये इनिशिएटिव एनईपी 2020 के विजन के साथ अलाइन करता है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग और रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप को कोर फोकस एरियाज माना गया है। इस स्लाइड में हम एक्सप्लोर करेंगे एथिकल एआई इन द एजुकेशन सेक्टर। जैसे जैसे एडटेक प्लेटफॉर्म्स और लर्निंग एनालिटिक्स टूल्स एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे कुछ एथिकल कंसर्न्स भी सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा इश्यू है बायस्ड एआई असेसमेंट टूल्स, जो शायद एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को अनफेयरली लो स्कोर्स दे सकते हैं। इमेजिन करिए कि कोई एआई बेस्ड टेस्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली लो स्कोर असाइन कर दे किसी रीजनल लैंग्वेज स्पीकर को। ये अनएथिकल होगा। इसलिए ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि उनके डेटा का यूज कैसे हो रहा है। इसके अलावा कंसेंट और डेटा प्राइवेसी एक मेजर कंसर्न है। स्टूडेंट्स के लर्निंग पैटर्न्स, प्रेफरेंसेस और पर्सनल डेटा को बिना उनकी सहमति के स्टोर और एनालाइज नहीं किया जाना चाहिए। ये सभी प्रैक्टिसेस एनईपी 2020 के विजन से अलाइन होने चाहिए, जिसमें कहा गया है कि टेक्नोलॉजी शुड एम्पावर नॉट डिस्क्रिमिनेट। इसलिए एजुकेशनल एआई टूल्स में फेयरनेस और इंक्लूसिविटी बिल्ड इन होनी चाहिए। अब बात करते हैं इंडिया की ड्राफ्ट नेशनल एआई स्ट्रैटेजी, जिसे नीति आयोग ने डेवलप किया है। यह स्ट्रैटेजी 5 पिलर्स पर आधारित है: रिसर्च, डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशंस और एथिक्स। इसका फोकस है कि इनोवेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ लेकर चला जाए, यानी ऐसा एआई इकोसिस्टम बने जो सिर्फ कटिंग एज न हो बल्कि ट्रस्टवर्दी भी हो। स्ट्रैटेजी कहती है कि पब्लिक ट्रस्ट बनाना क्रिटिकल है। इसके लिए पॉलिसीज, ट्रांसपेरेंसी और एथिकल ऑडिट मैकेनिज्म जरूरी हैं। ये स्ट्रैटेजी पार्टिसिपेटिव है, यानी पॉलिसी बनाते समय एकेडेमिया, इंडस्ट्री और सिविल सोसाइटी से कंसल्टेशन ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब फेशियल रिकग्निशन का पायलट किया जा रहा था, तब पब्लिक फीडबैक भी लिया गया। इस स्ट्रैटेजी में एम्फेसिस है कि एआई सॉल्यूशंस इंडिया सेंट्रिक हों, लोकल लैंग्वेजेस सपोर्ट करें, रूरल प्रॉब्लम्स सॉल्व करें और डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करें। यह एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है जो एआई को ग्रोथ और गवर्नेंस दोनों के लिए अलाइन करता है। अब हम समझेंगे एआई गवर्नेंस मॉडल्स। दुनिया भर में 2 मेन मॉडल्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड मॉडल में एक नेशनल बॉडी जैसे एआई एथिक्स काउंसिल सारे टूल्स और सिस्टम्स को सर्टिफाई करती है। वहीं डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल में सेक्टर्स के हिसाब से अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं, जैसे हेल्थ केयर एआई के लिए अलग, एजुकेशन एआई के लिए अलग। इसके अलावा कई कंट्रीज में एआई ऑडिट बॉडीज और रिव्यू बोर्ड्स बनाए जा रहे हैं जो टूल्स को टेस्ट करते हैं, क्या वो बायस फ्री हैं, क्या उनकी डिसीजंस एक्सप्लेनेबल हैं, ईटीसी। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेल्फ रेगुलेशन वीएस गवर्नमेंट मॉनिटरिंग। कुछ प्लेटफॉर्म्स वॉलंटरली ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, जबकि कुछ पर रेगुलेटरी प्रेशर होता है।
और फाइनली थर्ड पार्टी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन, ये इंश्योर करता है कि टूल्स न्यूट्रल एजेंसीज द्वारा रिव्यू किए गए हैं। इंडिया में भी ऐसी लेयर्ड गवर्नेंस अप्रोच को डेवलप किया जा रहा है। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ डेटा सब्जेक्ट्स, यानी यूजर्स जिनका डेटा एआई सिस्टम्स कलेक्ट और प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले आता है कंसेंट बेस्ड डेटा कलेक्शन। कोई भी एआई सिस्टम तब तक लीगली डेटा कलेक्ट नहीं कर सकता जब तक यूजर ने इन्फॉर्म्ड कंसेंट ना दिया हो। दूसरा है राइट टू एक्सप्लेनेशन। यूजर्स को यह जानने का हक है कि किसी एआई डिसीजन के पीछे क्या लॉजिक था। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट को एआई टूल ने लो ग्रेड दिया तो उसे एक्सप्लेन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तीसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम एल्गोरिथमिक हार्म, यानी अगर एआई डिसीजन से किसी को अनफेयर नुकसान होता है तो उसे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। भारत भी जीडीपीआर जैसी पॉलिसीज कंसिडर कर रहा है। जीडीपीआर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यूरोप की पॉलिसी है जिसमें स्ट्रॉन्ग सिटीजन राइट्स हैं, जैसे डेटा एक्सेस, करेक्शन, डिलीशन ईटीसी। ये राइट्स एम्पावर करते हैं यूजर्स को और एआई को अकाउंटेबल बनाते हैं। अब हम बात करते हैं लाइसेंसिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एआई टूल्स की। जैसे किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले उसका सर्टिफिकेशन होता है, वैसे ही हाई रिस्क एआई टूल्स के लिए भी लाइसेंसिंग सिस्टम जरूरी है। खासकर वो टूल्स जो डिसीजंस लेते हैं, जैसे हायरिंग, ग्रेडिंग, लेंडिंग, उन्हें पहले ऑडिट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लोन अप्रूवल एआई बायस्ड है तो वो सोसाइटल डैमेज कर सकता है, इसलिए कंप्लायंस विद एथिकल स्टैंडर्ड्स अनिवार्य होना चाहिए। कुछ कंट्रीज में एआई को एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट कैटेगरी माना जा रहा है, जिससे डेवलपर्स पर अकाउंटेबिलिटी आती है। इंडिया भी इस डायरेक्शन में सोच रहा है कि एक एआई रेगुलेटरी बॉडी बने जो क्रिटिकल टूल्स को सर्टिफाई करे, बायस ऑडिट करे और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाए। लाइसेंसिंग से यूजर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा और डेवलपर्स को एक एथिकल बाउंड्री सेट करने में मदद मिलेगी। इस स्लाइड में फोकस है प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन लॉज पर, जो एआई डेवलपमेंट को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। भारत का ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इस दिशा में एक मेजर स्टेप है। ये बिल कहता है कि डेटा कलेक्ट करते समय कंसेंट लेना अनिवार्य है और डेटा का यूज मिनिमम और नेसेसरी पर्पसेस तक ही लिमिटेड होना चाहिए। इसमें डेटा ब्रीचेस के लिए पेनल्टीज हैं और मिसयूज पर स्ट्रिक्ट एक्शन का प्रोविजन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एडटेक कंपनी स्टूडेंट डेटा अनऑथराइज तरीके से बेचती है तो उस पर पेनल्टी लग सकती है। ये बिल डेवलपर्स और कंपनीज को कंपेल करता है कि वो डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग और डिलीशन में कंप्लायंस रखें। साथ ही एआई मॉडल्स जो सेंसिटिव डेटा पर ट्रेन होते हैं, उन्हें एडिशनल सेफगार्ड्स अडॉप्ट करने होंगे। ओवरऑल ये लॉ एआई इकोसिस्टम को ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल बनाता है। अब हम समझेंगे फेशियल रिकग्निशन रेगुलेशन के बारे में। फेशियल रिकग्निशन एक पावरफुल एआई एप्लीकेशन है, लेकिन इसके मिसयूज के सीरियस एथिकल और लीगल रिस्क्स हैं। मास सर्वेलेंस, प्राइवेसी इन्वेजन और प्रोफाइलिंग जैसे कंसर्न्स को देखते हुए भारत सरकार खासकर मेटी गाइडलाइंस बना रही है। फिलहाल फेशियल रिकग्निशन का यूज मोस्टली पायलट बेसिस पर हो रहा है, जैसे अटेंडेंस सिस्टम्स, पासपोर्ट चेक्स ईटीसी। लेकिन कंसेंट बेस्ड यूजेज और पर्पस लिमिटेशन जरूरी है, यानी क्लियर होना चाहिए कि डेटा क्यों कलेक्ट किया जा रहा है और कब डिलीट होगा। कुछ कोर्ट रूलिंग्स ने भी कहा है कि बिना कंसेंट या एडिक्वेट सेफगार्ड्स के फेशियल रिकग्निशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। इसलिए ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज, पब्लिक अवेयरनेस और टेक्निकल सेफगार्ड्स क्रिटिकल हैं ताकि ये टेक्नोलॉजी ट्रस्ट बेस्ड तरीके से डिप्लॉय हो सके। यहां हम डिस्कस करेंगे एआई का यूज सर्वेलेंस में, एक ऐसा डोमेन जो बहुत सेंसिटिव और एथिकली कॉम्प्लेक्स है। आजकल एआई पावर्ड सीसीटीवी, फेशियल रिकग्निशन और बायोमेट्रिक सिस्टम्स कई सिटीज में डिप्लॉय हो रहे हैं। इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं, जैसे क्राइम प्रिवेंशन, क्राउड मॉनिटरिंग, लेकिन रिस्क्स भी हैं, जैसे प्रोफाइलिंग, फॉल्स पॉजिटिव्स और प्राइवेसी वायलेशंस। खासकर प्रिडिक्टिव पुलिसिंग जैसे एप्लीकेशंस, जहां एआई क्राइम का अनुमान लगाता है, एथिकल डायलेमास क्रिएट करते हैं। अगर कोई इनोसेंट व्यक्ति सिर्फ एआई सस्पिशन के बेस पर टारगेट हो जाए तो यह सीरियस वायलेशन है। सर्वेलेंस सिस्टम्स में ऑडिट ट्रेल्स, ह्यूमन ओवरसाइट और लिमिटेड रिटेंशन पॉलिसीज जरूरी हैं। गवर्नमेंट को एक बैलेंस बनाना होगा सेफ्टी और सिविल राइट्स के बीच। इस डोमेन में क्लियर लॉज, इंडिपेंडेंट ऑडिट्स और सिटीजन राइट्स की प्रोटेक्शन पैरामाउंट हैं, ताकि एआई सर्वेलेंस अथॉरिटेरियन न बन जाए। अब हम बात करेंगे बीआईएस और अन्य इंडियन बॉडीज के रोल्स की, जो एआई रेगुलेशन और स्टैंडर्डाइजेशन में क्रूशियल हैं। सबसे पहले बीस यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये अब एआई टूल्स के लिए क्वालिटी बेंचमार्क्स बना रहा है, जैसे कि डेटा सेट की वैलिडिटी, एक्सप्लेनेबिलिटी के नॉर्म्स और फेयरनेस मैट्रिक्स। बीआईएस इंश्योर करता है कि जो एआई टूल्स इंडिया में डिप्लॉय हो रहे हैं
वो ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकली साउंड हों बल्कि सोशली रिस्पॉन्सिबल भी हों। इसके साथ ही एआई टास्क फोर्सेस का गठन हुआ है, जिसमें रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स और पॉलिसी एक्सपर्ट्स कोलैबोरेट कर रहे हैं एआई स्टैंडर्ड्स डिजाइन करने में। गवर्नमेंट ने एकेडेमिया को भी एक्टिवली इन्वॉल्व किया है, जिससे रिसर्च और पॉलिसी मेकिंग अलाइन रहें। उदाहरण के लिए आईआईटीज और आईआईटीज से कंसल्टेशन लिया जा रहा है बीआईएस स्टैंडर्ड्स ड्राफ्ट करने में। यह कोऑर्डिनेटेड एफर्ट एआई इकोसिस्टम को सेफर और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए की है। यहां फोकस है साइबर लॉज रिलेटेड टू एआई पर, क्योंकि एआई सिस्टम्स अब साइबर स्पेस का क्रिटिकल हिस्सा बन चुके हैं। भारत सरकार आईटी एक्ट 2000 में संशोधन कर रही है ताकि उसमें एआई स्पेसिफिक प्रोविजंस जोड़े जा सकें। जैसे अगर कोई एआई चैटबॉट गलत या भड़काऊ कंटेंट जनरेट करता है या किसी ऑटोनोमस सिस्टम से फाइनेंशियल हार्म होता है, तो उसकी लीगल लायबिलिटी किसकी होगी? डेवलपर की, प्लेटफॉर्म की या यूजर की? ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के लिए नए लॉज जरूरी हैं। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि एआई सिस्टम्स हैक रेजिस्टेंट और सेफ रहें, स्पेशली जब वो पब्लिक सिस्टम्स जैसे हेल्थ या एजुकेशन में डिप्लॉय हो। ड्राफ्ट पॉलिसी में यह भी देखा जा रहा है कि किस तरह एआई जनरेटेड हार्म का ग्रीवेंस रिड्रेसल किया जाए, यानी लीगल स्ट्रक्चर एआई इनोवेशन को इनेबल करे लेकिन मिसयूज पर स्ट्रांग अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन करे। अब आते हैं रेगुलेशन ऑफ एआई स्टार्टअप्स पर। भारत में एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन इनोवेशन के साथ साथ एथिकल कंप्लायंस भी जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट ऐसे स्टार्टअप्स के लिए रजिस्ट्रेशन और डिस्क्लोजर गाइडलाइंस प्रपोज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टार्टअप सर्विलेंस टूल बना रहा है तो उसे डिस्क्लोज करना होगा कि वो किस तरह डेटा कलेक्ट करता है, कौन से डेटा सेट्स यूज करता है और बायस मिटिगेशन कैसे किया गया है। कुछ हाई रिस्क डोमेन्स जैसे हेल्थ केयर, लॉ और सर्वेलेंस में तो शायद लाइसेंसिंग भी अनिवार्य हो जाए। साथ ही एक्सपेरिमेंटेशन को अलाउ करने के लिए सैंडबॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, यानी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टूल्स को टेस्ट करना। इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और स्टार्टअप भी एथिकल डिजाइन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेंगे। एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप ही इंडिया को ग्लोबल एआई लीडर बना सकती है। अब हम समझते हैं पब्लिक कंसल्टेशंस और व्हाइट पेपर्स का रोल। एआई जैसी ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ टॉप डाउन पॉलिसी बनाना काफी नहीं है, उसमें लोगों की आवाज, फीडबैक और कंसर्न्स शामिल होना जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट बॉडीज जैसे नीति आयोग और मेटी टाइम टू टाइम पब्लिक कंसल्टेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें एक्सपर्ट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और आम नागरिक भी अपनी राय दे सकते हैं। इसी प्रोसेस से कई व्हाइट पेपर्स निकलते हैं, जैसे फीसी, NASSCOM और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के पॉलिसी सजेशंस। ये पेपर्स गवर्नमेंट को ग्राउंड लेवल पर्सपेक्टिव देते हैं और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करते हैं। उदाहरण के लिए फेशियल रिकग्निशन पर मल्टीपल सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने फीडबैक दिया कि प्राइवेसी सेफगार्ड्स बढ़ाए जाएं। ये पार्टिसिपेटरी प्रोसेस एक ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव और अकाउंटेबल एआई इकोसिस्टम को प्रमोट करता है। यहां हम डिस्कस करेंगे कुछ फ्यूचर पॉलिसी रिकमेंडेशंस, यानी आगे क्या करने की जरूरत है ताकि एआई गवर्नेंस रोबस्ट और फ्यूचर रेडी बने। सबसे पहले सेक्टर स्पेसिफिक एआई रेगुलेशंस बनानी होंगी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंस जैसे डोमेन्स के लिए कस्टमाइज्ड रूल्स। दूसरा, एक नेशनल एआई एथिक्स काउंसिल बनाया जाना चाहिए जो सभी पॉलिसीज और टूल्स का एथिकल रिव्यू करे। तीसरा, मैंडेटरी बायस ऑडिट्स एसेंशियल हैं, खासकर हाई इंपैक्ट एआई सिस्टम्स के लिए। चौथा, क्योंकि एआई का इंपैक्ट बॉर्डरलेस है, हमें क्रॉस बॉर्डर अलायंसेस बनाने होंगे ताकि गवर्नेंस मॉडल्स हार्मोनाइज हो सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एआई अवेयरनेस और लिटरेसी स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक हर लर्नर को रिस्पॉन्सिबल एआई यूजेज सिखाना होगा। एक एथिकल, इंक्लूसिव और कोलैबोरेटिव अप्रोच ही एआई को समाज के लिए ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव बना सकती है। अब हम देखेंगे कुछ केस स्टडीज ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स ताकि ये समझा जा सके कि रेगुलेशन कितना जरूरी है। पहला केस है यूरोपियन यूनियन का, जहां एक कोर्ट ने फेशियल रिकग्निशन सिस्टम को एल्गोरिथमिक बायस की वजह से इलीगल करार दिया क्योंकि वो डार्क स्किन्ड इंडिविजुअल्स को अनफेयरली फ्लैग कर रहा था। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट का, जहां उनका चैटबॉट ऑनलाइन ट्रोल्स की वजह से रेसिस्ट लैंग्वेज सीख गया और उसे तुरंत शट करना पड़ा। तीसरा एग्जाम्पल इंडिया से, जहां कुछ पिल्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस दायर की गईं फेशियल रिकग्निशन और सर्वेलेंस के खिलाफ, खासकर बिना कंसेंट और प्रॉपर रेगुलेशन के। इन केसेस से क्लियर होता है कि एआई को अनचेक छोड़ना डेंजरस हो सकता है और लीगल सेफगार्ड्स होना क्रिटिकल है। इनसे हम सीख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और यूजर प्रोटेक्शन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब आते हैं रोल ऑफ एकेडेमिया एंड पॉलिसी फीडबैक पर।
हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और रिसर्चर्स का एआई गवर्नेंस में बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। सबसे पहले, एकेडेमिया अनबायस्ड और इंडिपेंडेंट ऑडिट्स और रिपोर्ट्स पब्लिश कर सकती है, जिससे पॉलिसी मेकर्स को ग्राउंड लेवल रियलिटी समझ में आती है। दूसरा, यूनिवर्सिटीज एथिकल फ्रेमवर्क्स पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन कर सकती हैं। तीसरा, करिकुलम में एआई एथिक्स को इंटीग्रेट करना चाहिए ताकि फ्यूचर डेवलपर्स और यूजर्स रिस्पॉन्सिबल बने। उदाहरण के लिए आईआईटीज में नाउ एथिक्स इन एआई एक इलेक्टिव सब्जेक्ट बन रहा है। साथ ही एकेडेमिक इंस्टीट्यूट्स को गवर्नमेंट कंसल्टेशंस में इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे नीतियां प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेबल और एविडेंस बेस्ड बने। पॉलिसी और पेडागोजी का ये पार्टनरशिप भारत को ग्लोबली ट्रस्टेड एआई हब बना सकता है। अब हम लेक्चर को समराइज करेंगे, एआई गवर्नेंस का पूरा चित्र। आज हमने देखा कि एआई का रैपिड अडॉप्शन सिर्फ टेक्नोलॉजिकल नहीं बल्कि एथिकल और लीगल भी है, इसलिए रेगुलेशन क्रिटिकल है। भारत का अप्रोच एथिकल, इंक्लूसिव और डेवलपमेंटल है, जिसमें इनोवेशन और सेफगार्ड साथ चलें। हमने देखा कि नीति आयोग और मेटी मिलकर नेशनल लेवल स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, बीआईएस स्टैंडर्ड सेट कर रहा है और एकेडेमिया से फीडबैक लिया जा रहा है। लीगल फ्रेमवर्क्स इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे डेटा प्रोटेक्शन बिल, लाइसेंसिंग नॉर्म्स, स्टार्टअप रेगुलेशन, ईटीसी। एक स्ट्रॉन्ग एआई गवर्नेंस इकोसिस्टम में सभी स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, एकेडेमिया, सिविल सोसाइटी को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। और यह भी जरूरी है कि इंडिया का गवर्नेंस मॉडल ग्लोबली अलाइंड हो, ताकि हम एआई को रिस्पॉन्सिबली और सस्टेनेबली ग्रो कर पाएं। नाउ फाइनल रिकैप एंड अ गाइड टू रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन एआई यूसेज। जितनी तेजी से एआई का विकास हो रहा है, उतनी ही जरूरत है एथिकल यूजेज की। सबसे पहली प्रैक्टिस है रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी। चाहे आप किसी स्टूडेंट का डेटा यूज कर रहे हों या किसी सिटीजन की फेशियल आइडेंटिटी, कंसेंट और ट्रांसपेरेंसी फंडामेंटल होने चाहिए। दूसरा, हमेशा लाइसेंस्ड और सर्टिफाइड टूल्स यूज करें। थर्ड पार्टी ऑडिट्स और सर्टिफिकेशन ये कंफर्म करते हैं कि टूल बायस फ्री और सिक्योर है। तीसरी बात, अवॉइड एआई मिसयूज इन एजुकेशन और गवर्नेंस। किसी भी एआई टूल को ग्रेडिंग या सर्वेलेंस के लिए यूज करने से पहले उसकी फेयरनेस और एक्यूरेसी वैलिडेट करना जरूरी है। चौथा, प्रमोट इंक्लूसिव इनोवेशन। डेवलप ऐसे टूल्स जो डिफरेंटली एबल्ड यूजर्स, लोकल लैंग्वेज स्पीकर्स और अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज को एम्पावर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा अपडेटेड रहें पॉलिसी चेंजेस के बारे में, क्योंकि ये फील्ड कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रही है। कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 जो आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डीपन करने में मदद करेंगे। पहला सवाल, डिफाइन द नीड फॉर एआई रेगुलेशन विद एग्जांपल्स। इसका जवाब देने में आप डीप फेक मिसयूज, एल्गोरिथमिक बायस और सर्वेलेंस जैसे थ्रेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा, व्हाट इज द रोल ऑफ मेटी एंड नीति आयोग इन इंडियाज एआई पॉलिसी। आपको दोनों बॉडीज के स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस और इनिशिएटिव्स मेंशन करने हैं। तीसरा, लिस्ट 3 ग्लोबल एआई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स जैसे यूनेस्को एआई एथिक्स, ईयू एआई एक्ट और ओईसीडी प्रिंसिपल्स। चौथा, एक्सप्लेन रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ इनिशिएटिव। इसका उद्देश्य क्या है, किस एज ग्रुप को टारगेट करता है और एथिक्स को कैसे प्रमोट करता है। और पांचवा, व्हाट आर डेटा सब्जेक्ट राइट्स इन एआई गवर्नेंस। यहां आप कंसेंट, राइट टू एक्सप्लेनेशन और एल्गोरिथमिक हार्म प्रोटेक्शन जैसे पॉइंट्स एलैबोरेट करें। इन सवालों का जवाब रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ दें। असाइनमेंट क्वेश्चंस कंटिन्यूज पार्ट 2। ये स्लाइटली डीपर हैं और रिक्वायर करते हैं कि आप पॉलिसी और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग को कंबाइन करें। पहला सवाल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बीआईएस इन एआई स्टैंडर्डाइजेशन। यहां आपको एक्सप्लेन करना है कि बीआईएस डेटा सेट्स, फेयरनेस मैट्रिक्स और एल्गोरिथमिक एक्सप्लेनेबिलिटी के लिए कैसे स्टैंडर्ड्स बना रहा है। दूसरा, हाउ आर फेशियल रिकग्निशन सिस्टम्स रेगुलेटेड इन इंडिया। डिस्कस कंसेंट, पायलट प्रोजेक्ट्स और लीगल कोर्ट केसेस। तीसरा, what are the legal risks of AI surveillance, talk about mass profiling, lack of audit trails, and violation of privacy rights. चौथा, suggest 5 best practices for AI regulation. आप points like bias audits, data transparency, licensing, public consultations और ethical review boards include कर सकते हैं। और पांचवा, how can academia support AI policy development, mention curriculum design, research, audits, and participation in policy forums. ये असाइनमेंट्स आपको फ्यूचर रेडी पॉलिसी मेकर बनने की डायरेक्शन में गाइड करेंगी। नाउ विवर वोस क्वेश्चंस पार्ट 1 जो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को टेस्ट करेंगे। पहला सवाल, व्हाट इज द यूनेस्को एआई एथिक्स फ्रेमवर्क। इसमें आपको फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जैसे एथिकल पिलर्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। दूसरा, व्हाट इज इंडियाज ड्राफ्ट नेशनल एआई स्ट्रैटेजी। फोकस ऑन इट्स 5 पिलर्स,
research, data, infrastructure, applications and ethics. तीसरा, name one Indian initiative for AI education. Obvious answer, responsible AI for youth by MeitY and Intel. चौथा, what is GDPR and how is it relevant to AI? Explain data rights, consent and algorithmic decision making transparency. पांचवा, explain centralized vs decentralized governance. Centralized में power एक authority के पास होती है, decentralized में multiple sectors या agencies collaborate करती हैं. These questions strengthen your understanding of ethical AI governance. विवावो से क्वेश्चंस पार्ट 2 ये पॉलिसी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दोनों को कवर करते हैं. पहला, व्हाट आर द चैलेंजेस इन रेगुलेटिंग एआई स्टार्टअप्स, डिस्कस इनोवेशन वीएस रेगुलेशन बैलेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एथिकल रिस्क्स. दूसरा, लिस्ट एनी 2 एआई स्पेसिफिक लॉज इन इंडिया. You may mention draft Digital Personal Data Protection Bill and IT Act amendments. तीसरा, what is the need for AI licensing? Licensing ensures safety, ethics and prevents misuse of high-risk AI systems. चौथा, explain the importance of public consultations. ये democratic policy making को promote करता है और multiple perspectives शामिल करता है. पांचवा, give one case study of AI misuse and legal response. For example, Microsoft A chatbot या EU's facial recognition bias case. ये विवा क्वेश्चंस आपकी रेडीनेस को टेस्ट करेंगे, नॉट जस्ट फॉर मार्क्स बट एज फ्यूचर रिस्पॉन्सिबल एआई प्रोफेशनल्स. आपने इस लेक्चर में भारत और दुनिया भर की एआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को इन डेप्थ एक्सप्लोर किया. आपने सीखा कि क्यों एआई रेगुलेशन जरूरी है, प्राइवेसी, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए. आपने नीति आयोग, मैत्य, 20 और ग्लोबल बॉडीज जैसे ईयू और यूनेस्को की रोल्स को भी समझा. साथ ही आपने जाना कि कैसे एकेडेमिया, स्टार्टअप्स और पब्लिक कंसल्टेशंस पॉलिसी मेकिंग को एनरिच कर सकते हैं. इस नॉलेज को केवल थियोरेटिकल न रखें. जब भी आप कोई एआई टूल यूज करें, ये सोचें, क्या ये एथिकल है, क्या ये ट्रांसपेरेंट है, क्या इससे किसी को हार्म तो नहीं होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम शिफ्ट करेंगे एक और क्रिटिकल टॉपिक पर, एआई एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, जहां हम डिस्कस करेंगे जॉब डिस्प्लेसमेंट, स्किल ट्रांसफॉर्मेशन और रीस्किलिंग स्ट्रैटेजीज. तब तक कीप एक्सप्लोरिंग, keep questioning and stay ethical.